Hello everybody, welcome to our legal channel or our legal talks. And इसके through I try to resolve your legal problems. From last few days I was getting many queries कि क्या वाइफ अपने हस्बैंड से सेपरेट घर के लिए डिमांड कर सकती है एंड क्या वाइफ अपने पार्टनर को अलग रहने के लिए प्रेशराइज कर सकती है या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए टॉर्चर कर सकती है। बट इन सब बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस थॉट के बारे में समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें थोड़ा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है और इस थॉट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कल्चर के बारे में समझना चाहिए। गाइज, इस बात को और इजी करने के लिए आई विल से ओनली वन थिंग दैट अंग्रेज चले गए बट जाते जाते अपना कल्चर छोड़ गए। बट आगे बढ़ने से पहले हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट कहाँ से आया है और ये कंसेप्ट डे बाय डे इतना पावरफुल कैसे होता जा रहा है। हमारे इंडिया में ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट सिर्फ वेस्टर्न कल्चर से ही आया है। अब हम इसी बात को लॉ के अकॉर्डिंग समझते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फैमिली लीगली अलाउड हैं। एंड गुड थिंग इज़ दैट आवर इंडियन कल्चर इज़ टोटली अपोजिट अबाउट दिस। आई मस्ट होप you all will be getting clarity about your legal rights. And as per the Indian law, wives cannot pressurize their husband to stay in a new home. So here answer is big no. इन सब प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडियन लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 13 में आप इस कंडक्ट के लिए डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपको इन्हीं सब बातों के लिए प्रेशराइज किया जाता है तो एज पर आवर इंडियन लॉ इट कम्स अंडर क्रूएलिटी। नाउ लेट्स मूव टू सम जजमेंट्स फॉर मोर क्लैरिटी। Our first judgment is Supreme Court judgment नरेंद्र वर्सेस के मीना। क्रक्स ऑफ दिस केस वॉज वाइफ ने अपने हस्बैंड से सेपरेट घर के लिए डिमांड की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के आप मुझे सेपरेट घर में रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर पास करते टाइम अपनी ऑब्जर्वेशन में क्लियरली कहा नो राइट टू डिमांड सेपरेशन। मीन्स उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड पे सेपरेट घर के लिए प्रेशर नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक आई ओपनर पॉइंट ये भी कहा कि दिस इज नॉट एन इंडियन कंसेप्ट। मीन्स ये जो थॉट प्रोसेस हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहा है ये हमारा इंडियन कंसेप्ट या इंडियन कल्चर नहीं है। सेकेंड पॉइंट वॉज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। मीन्स हिंदू सन कैन लीगली डिवोर्स हिज वाइफ फॉर क्रूएलिटी and on behalf of this point you can directly approach the court and you can take the divorce. This point is restricting wives to separate Hindu son from their parents. And this law is helping husband to perform their obligation and duties towards their parents. और इस पॉजिटिव इंटेंशन एंड थॉट के लिए इंडियन लॉ को सपोर्ट भी करना चाहिए। Our next case belongs to High Court of छत्तीसगढ़, प्रबीर कुमार दास वर्सेस पपैया दास। इन दिस केस पेटिशनर इज हस्बैंड एंड पेटिशनर ने कहा उनकी वाइफ उनके साथ एंड उनके फैमिली के सभी मेंबर्स के साथ मिसबिहेव करती हैं एंड शी इज़ नॉट विलिंग टू लिव विद हिम एंड शी इज़ डिमांडिंग अ न्यू होम फ्रॉम हिम। उनकी एब्सेंस में उनकी वाइफ उनकी मदर के साथ कई बार मारपीट करती हैं और उनके साथ काफ़ी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती हैं विच इज़ वेरी वेरी टॉर्चरस। रीज़न फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इज़ टू प्रेशराइज फॉर अ न्यू होम, जिसके लिए उनकी वाइफ उनकी मदर को और उनके बाकी सभी मेंबर्स को टॉर्चर करती हैं। इस केस में डोमिनेटिंग नेचर ऑफ वाइफ एंड प्रेशराइजिंग हस्बैंड टू स्टे अपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स गॉट प्रूव्ड and on ground of cruelty under section 13 of Hindu Marriage Act divorce was granted to husband. Let's move to our next case now. In this case couple got married in 2010 in Kankhal at Haridwar and they were leading very good married life. Now problem in this case was that wife was typical Delhiite एंड थोड़े ही टाइम में वो अपनी दिल्ली की लाइफस्टाइल मिस करने लगी एंड अपने हस्बैंड को दिल्ली शिफ्ट होने के लिए कन्विंस करने लगी। पेटिशनर ने अपनी वाइफ को काफ़ी समझाया कि ही इज़ इन अ प्राइवेट जॉब एंड इट इज़ नॉट ईजी टू गेट द जॉब इन दिल्ली एंड डे बाय डे उनकी वाइफ एग्रेसिव होने लगी एंड उनको प्रेशराइज करने लगी दैट ही शुड मूव टू दिल्ली बाय लिविंग हरिद्वार। जब हस्बैंड ने सर्वाइवल का पॉइंट लिया तो इनकी वाइफ ने इनको इनकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कहा एंड इनकी वाइफ का सेकंड सजेशन था कि वो अपने मायके में अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं।
which was not digestible to the petitioner. Now situation was getting difficult to both husband and wife when husband said no to wife, and she started threatening petitioner to kill herself and to drown herself in Ganga and to take any societal step. And after few days she left her matrimonial home and took her all belongings with her. इस केस में कोर्ट ने कहा wife should not compel husband to stay apart without justifiable reasons. कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में ये भी कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपनी पूरी लाइफ डिवोट करते हैं और उसमें काफ़ी अफेक्शन एंड सेक्रीफाइसेस होते हैं, एंड इन रिटर्न उनके बच्चों को भी अफेक्शनेट होना चाहिए एंड अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी चाहिए. अपने इंजॉय एंड अपने कंफर्ट के लिए अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना इज़ रॉन्ग थॉट, एंड कोर्ट वांट्स टू एनकरेज राइट थॉट ओनली, which is to share responsibility and to take care their senior citizen parents. After discussing on all these cases, we can simply understand the court's approach. And court always take decision in their cases by considering and by keeping mind in our Indian culture. Our last but very important judgment was given by our bench of Delhi High Court, which was given by Justice Suresh Kumar Kath and Justice Neena Bansal Krishna. They gave very good clarity about our main question. Our bench said that in India, it is not usual for the son to get separated from his family. Our Indian system says that the son has a moral and legal obligation to take care of his parents when they grow old. And if wife makes an attempt to deviate from the custom prevalent in the society, she must have some justifiable reasons to apart the husband from their parents. Court also said that in India, generally people do not subscribe to the Western thought, where upon getting married or attaining majority, the son gets separated from the family. In normal circumstances, wife is expected to be a part of the family of the husband after the marriage. But if wife spreading negative thought and hard environment over a period of time, it is bound to be a source of mental cruelty, and another partner has right to sort for dissolution of marriage on this ground. Guys, now you must have the clarity that how you can save yourself from the torturous and dominating partner. But I always encourage and support open communication system so that marriage can be saved. So before using these judgment as a weapon, you must have an open and honest conversation with your wife to understand that why she is asking for the separation. Understanding her perspective and her feelings can help you navigate the situation better and can save your married life. And by initiating open conversation with your spouse can resolve all your problems, through which you can save your relationship. Thank you very much for watching this video. Stay connected and stay happy always.